बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब। हे भाई, इस संसार के अंदर जो है कल्याण के मार्ग जो है सतगुरु बताए हैं और उसी बात को हम भी बता रहे हैं। इस मार्ग पर जो आदमी अपना कल्याण करना चाहता है वो इसी मार्ग के अनुसरण करेगा तो वो अपना आवागमन से छूट करके आज संसार के सभी पाखंड और भरम जाल, माया जाल, ब्रह्म जाल, खानी जाल, बानी जाल, मोह जाल, ये संसार के सारे जाल से छूट के इस सारे गुलामी से मुक्त हो जाएगा। उसको जो है ठीक से सुननी है और समझनी है और विचार करनी है। हे भाई, आप जो है नर नारी, आप ही जो है देवी देवता के समाज हो। अपने आप के परखो कि हम देवता के मार्ग पर चलते हैं आकि दानव के मार्ग पर चलते हैं। अपना कसौटी पर अपने कस के विचार करके असत मार्ग पर चले। संसार के अंदर सतगुरु के शरण ये बहुत भाग्य से मिलता है। बहुत भाग पायहु सतसंगा, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतगुरु ज्ञान न होई। संसार के अंदर बिना सतगुरु के कृपा से, सतगुरु के कृपा दृष्टि बहुत भाग्य से होता है और मनुष्य जन्म बहुत भाग्य से मिलता है और अपना कल्याण के इच्छा भी बहुत भाग्य से होता है। जो पूर्व जन्म के अच्छे कर्म फल के संस्कार उदय होता है तब ये जन्म भी मिलता है और इच्छा भी होता है अपने आवागमन से छूटने के। आज सतगुरु भी मिलते हैं और अपना कल्याण भी साधन भी वो करना शुरू करता है। तो पहले नंबर पर 1 नंबर स्थान है कि मनुष्य के शरीर मिल जाना। दूसरे नंबर में इच्छा हो जाना अपना कल्याण करने के, आवागमन से छूटने के। और तीसरे नंबर में सतगुरु जो है आचरणशील, रहनीशील और विवेकशील मिल जाना। ये गुरु के पहचान है कि जो पारखी गुरु होते हैं वो जो है सबके कल्याण के लिए वचनबद्ध होते हैं। उनको बंदी छोड़ कहा जाता है। ये बंधन से वो छुड़ाने वाले गुरु होते हैं। वो पारखी होते हैं। जैसे अपने परख के सब कुछ छोड़ के अपना कल्याण की है वही गुण शिष्य के अंदर दे देते हैं कि हमारा शिष्य, हमारा सामने वाला जो है वो भी पारखी बन करके आज सब के परख करके बुरे के सत्य असत्य के निर्णय करके असत्य के छोड़ के सत्य के अपना के आए संसार के साधन करके धारणा ध्यान और समाधि अपना आवागमन से छूट जाए। उसके बाद से संसार के अंदर दूसरे नंबर पर जो है विचार करने की विषय है कि संसार के अंदर माता पिता जो है बच्चे के जन्म देता है, पालन करता है, पोषण करता है और उस बच्चे और बेटा बेटी के लिए संसार के सारे सीमा के पार करता है। संसार में जो है माता के या बाप के निक किसी से नहीं दिया जा सकता।
ये विचार कर लेना। जो औलाद पालता है और जो माता जो है जन्म दे के बच्चा पालती है, वो उस दर्द, वो जितने दुख को झेलती है उतना दुख बच्चे महतारी बाप के दुख को नहीं समझते। बहुत कठिन दुख, अपार दुख झेल करके अब बेटा बेटी के बाप महतारी पालता है। इस दर्द को समझना चाहिए, लेकिन बेटा बेटी नहीं समझता है। इसलिए जो है ये समझने की विषय है। माता पिता से बढ़ के कोई दुनिया के अंदर देवी देवता ना है। इसलिए माता पिता के परवस्ती कर देना, सेवा करके, आज समय पर भोजन कपड़ा दवा दे करके, इसी में तुम्हारा हित है, सभी मानव जाति के हित है। बेटा बेटी दो ना होते हैं, दोनों के बराबर जो है माता पिता सेवा करता है, तो दोनों के कर्तव्य बनता है कि माता पिता के सेवा करें। ये जो है इसका सेवा के नाम भक्ति है, श्रद्धा और भक्ति कि सभी के सेवा करना। ये भगवान हनुमान से खुश होकर के कहे कि हमसे कुछ मांगो, तो हनुमान जो है भक्ति सेवा मांगे थे। और उसी तरह से भरत से कहे कि भरत तुमसे हम बहुत प्रसन्न है, तुम भी हमसे कुछ मांगो, तो वही कहा कि प्रभु हम सेवा मांगते हैं कि अपने जिंदगी भर ये घट घट बचने वाला राम के हम सेवा करते रहे। तो ये विचार करने की विषय है। बहुत भाग्य से सेवा मिलता है, सेवा से मेवा मिलता है। इसलिए सेवा में ना चूकनी है, सेवा करनी है। उसके बाद सतगुरु के सत्संग से, आचरण से, उनके कृपा दृष्टि से, सत्संग से आत्मज्ञान मिलता है। उसके सुने समझे, अपने आचरण में उतारे, रहनी गहनी सहनी में उतारे, और आत्मज्ञान होने पर स्वाध्याय करे। स्वाध्याय के मतलब होता है कि जो ज्ञान हम किताब में पढ़ते हैं तो अक्षर के बोध होता है, उसके बाद से स्वाध्याय से वो समझ में आता है, उसके बाद अनुभव करेंगे तो अनुभव में जो है वास्तविकता समझ में आएगा और उसमें वजन बढ़ता जाएगा, तो उसे सुने समझे या विचार करें, अस्वाध्याय करें। इसके ध्यान रखें। उसके बाद से जो है संसार के अंदर जो है विवेक और वैराग, ये दोनों जो है पैदा होते हैं आत्मज्ञान के पकने पर। आत्मज्ञान जब रहनी में उतर जाता है और जब ओजन बढ़ता है तो वैराग विवेक दोनों पैदा होते हैं। तो वही जो है उसी शक्ति के बल पर संसार के सारे जो है दुर्गुण को हम त्यागते हैं और सतगुण को ग्रहण करते हैं। और सतगुरु के कृपा से हम इस काम में सफल हो जाते हैं और संसार के मोह जाल के पर्दाफाश हो जाता है। माया जाल, मोह जाल, भरम जाल, इस सब बानी जाल, खानी जाल, इस सब से हम पार हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ये तब होगा जब हमारे अंदर विवेक और वैराग ये दोनों पैदा हो जाएंगे। उसके बाद से हम मजबूत धारणा बनाते हैं और वो धारणा ये होता है कि हमको आवागमन से छूटना है। और उस तब जो है हम कठिन से कठिन जो है साधन कर लेते हैं। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। हे भाई, अभ्यास हम करते करते जो है जेंगा रसरी जो है घिरनई में अपना जगह बना लेती है। पानी भरने पर उसी घिरनई से पहले पानी भरा जाता था कुआं पर,
और उसी पर वो रस्सी चलती थी। और उसी तरह से साधन जो है अभ्यास करते करते हम कठिन से कठिन साधन करके इस संसार के सारे दुख से छूट जाते हैं। तो इसलिए जो है धारणा मजबूत हो जाना और साधन करना। अब उसके बाद से ध्यान करना। ध्यान किसके करना है? अपने के जान गए, आत्मज्ञान हुआ तो अपने आप के समझ गए और अपने ही आपके ध्यान भी करना है। जब अपने को हम ध्यान करेंगे तब मनोवृत्ति पहले हम अपना इंद्रियों के दमन हो जाएगा। हमारे सभी इंद्रिय हमारे बस में हो जाएंगे। हम अपने सारे इंद्रियों के अपने बस में कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद से मन बहुत शक्तिशाली है। मन को यही काल निरंजन है। मनोवृत्ति जितने तेज रफ्तार से चलती है, इसी को अगर अपने काबू में कर लिया, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हे भाई, मन के जितना ही जीत होता है और मन के हारे हार है, वो महावीर होता है जो अपने इंद्रियों को दमन कर लेता है, मन को समन कर लेता है और अपना चित्तवृत्ति के निरोध कर लेता है। मनोवृत्ति बहुत तीव्र चलती है और उसी तरह से चित्तवृत्तियाँ भी बहुत तीव्र गति से चलती है। ये दोनों धीरे धीरे साधन करने से ये दोनों शांत हो जाते हैं, मन एकाग्र हो जाता है और चित्त के निरोध हो जाता है। चित्तवृत्ति के निरोध होना ही योग है। ये हमारे सभी संतों ने, हमारा दर्शन मानता है, सभी संत मानते हैं। ये काम को सभी करके महान बने। यही रास्ता है कल्याण के, जो सभी महापुरुष इसी रास्ता से संसार के सारे दुख से छूटे हैं। इसे ठीक से जानो, समझो। अब विचार करो, मजाक मत करना कि ये बूढ़ा पागल हो गया है, ये ऐसा ही बक रहा है। यही जो है पार लगाने वाला है ये संसार सागर से। अब उसके बाद से ठीक से सुने। यह जब हम अपने जो है अपने को आपको जान जाते हैं, समझ जाते हैं, अनुभूति करते हैं, निर्णय कर लेते हैं अपने बुद्धि से और समझ जाते हैं, तो हम उस पर मजबूत हो जाते हैं। मजबूत होने के मतलब ये धारणा बन जाती है कि केवल अपना आवागमन से छूटना है। फिर अपना आत्म अनुभूति करते हैं ध्यान के द्वारा, फिर आत्म साक्षात्कार करते हैं। अब उसके बाद से जो है वही सहज समाधि है। जब हम गहरी निद्रा में सोते हैं तब गहरी निद्रा में जो है हम अचेत हो जाते हैं। जेंगा सुई सुन करने के लगता है तो एक थोड़ा जगह सुन हो जाता है, चीर फाड़ के ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन बेहोश के अगर सुई लगता है उसमें पूरा शरीर सुन हो, वो अवस्था में बेहोश हो जाता है। जैसे गहरी निद्रा में वो सो गया, वैसा ही बेहोश ही होता है। उसी तरह से ये जो है आत्म साक्षात्कार के स्थिति है, सहज समाधि है। उसमें जागृति बनी रहती है, सांस चलता रहता है, लेकिन केवल साक्षी भाव रह जाता है। वहाँ केवल साक्षी है, स्वयं है, खुद है। वही तुरीय अवस्था है और वही केवल्य अवस्था है। उसको मोक्ष भी कहते हैं, निर्वाण भी कहते हैं, केवल्य भी कहते हैं। केवल एक रह जाना, शेष रह जाना, सब कुछ शांत, मनोवृत्ति शांत, चित्तवृत्ति शांत, इंद्रियां शांत, कामना वासना शांत। वहाँ कोई कुछ भी जो है, कुछ भी हमारी बेचैनी ना रहती है। उसी को शांति स्वरूप स्थिति कहते हैं, उसी को हम शांति स्थिति कहते हैं। और वही हमारा जो है आत्म स्थिति होता है।
वही आत्म बल होता है, वही आत्मदृष्टि होता है। तो इसलिए जो है हम अपना आप अपने आपा को जान करके अपने आप में स्थिर हो गए, यही समाधि है। इसको खूब ठीक से उसको निर्विकल्प समाधि भी कहा गया है। वहाँ कोई विचार भी नहीं चलते, विचार के भी अंत होता है। वहाँ मन खत्म हो जाता है, मन भी ना रहता है, मन वहाँ बुद्धि भी नहीं होती है, वहाँ चित्तवृत्ति भी नहीं होती है। वहाँ केवल शेष जो है चेतन आत्मा होता है। जब ये संसार प्रकृति से अपने आप के अकेले कर लेते हैं, हम अपने आप में हो जाते हैं, उसी को अद्वैत कहते हैं, केवल एक के रह जाना, तुरीयावस्था है। ये हमारा शास्त्र वेद उपनिषद कहता है। इसी तरह से हमारे सारे ऋषि मुनि महर्षि यही साधना करके स्वरूप स्थिति में परम शांति और परम आनंद में मग्न रहते थे। इसलिए विचार करनी है। हमारे सारे संसार के ऋषि मुनि यही साधन करके अपने आप में परम शांत और परम आनंद में आनंदित रहते थे और अपना कल्याण करते थे। यही वेद में है, यही शास्त्र में है, यही उपनिषद में है। वेद में आया है अयात्म ब्रह्म ही आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्त्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। यही राम जो है सेवरी के भी बताए कि हे सेवरी, मम दर्शन फल परमयनुपा, अजीव पावनी सहज स्वरूपा। हे सेवरी, हमारे जैसे अगर महापुरुष किसी को मिलता है तो उसको आत्मज्ञान करा देता है, और आत्मज्ञान होने के बाद से वो अपना आवागमन से छूट जाता है साधन भजन ध्यान करके। यही कृष्ण भगवान कहे हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा, ये अनादि पुरुष है, इसको जो है पृथ्वी सड़ा न सके, जल डुबा न सके, अग्नि जला न सके, वायु धिया न सके, ये प्रकृति इसको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। संसार के कोई अस्त्र शस्त्र इसको काट ना सके, केवल शरीर के नाश करता है। और जिस तरह से हम लोग कपड़ा बदलते हैं, उसी तरह से जो है ये चेतन आत्मा शरीर बदलता है। इसलिए ये भ्रम में मत रह जाना आकि हम किसी को मार रहे हैं और कोई मर रहा है। ये चेतन आत्मा को ना कोई मार सकता है और ना ये कभी मरता है, ना कभी बनता है, ना कभी बिगड़ता है। ये जो है अविनाशी है, अजर अमर है, अखंड है। इसको कोई खंडित नहीं कर सकता है, इसको कोई नाश ना कर सकता है। ये किसी के अंश अंशी नहीं है, ये अखंड है। इसलिए अपने आपा के जब ठीक से बोध हो जाता है तो संसार के सारे दुख से वो छूट जाता है, और तब वो जाकर के निर्भय पद पाता है। और निर्भय पद ही जो है मानव जाति के कल्याण है। कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो। हे भाई, संसार के अंदर जो है परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं अधमाई। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान।
हे भाई, दया धर्म के मूल है, अहिंसा परमो धर्म। सभी के दुख को जानो, तन मन वचन कर्म से किसी के दुख मत देना। जो बोओगे वही काटोगे, ये दुनिया के अंदर कोई ना बचा सके। तो इसलिए अपना अपना आए हो अज्ञानता के 84 से, ये 4 खानी के जो है चक्र चल रहा है। कीड़ा मकोड़ा, अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य, ये 4 खानी है। कीड़ा मकोड़ा बनना, कीड़ा मकोड़ा के खानी, पक्षी के खानी, पशु के खानी, मनुष्य के खानी। अगर कर्म बढ़िया किया तो सुखी रहोगे, और कर्म खराब हुआ तो कोई ना बचा सके। इसलिए अपना कर्म के ठीक करो, इसी में मानव जाति के कल्याण है। और विचार करो, चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके आया अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के कल्याण है। कहा जाता है कि ये संसार में आचरणशील रहनीशील बन करके आया अपना गुजर बसर करो। विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो धर्म के सतमार्ग के उपदेश देता है वो नाती है। जो विवेक करता है वो बेटा है, और जो आचरणशील हो जाता है वो हमारा गुरु है, और हम गुरु के साथी हैं। तो इसलिए गुणवान बनो, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के भलाई है। हे भाई, विचार करो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के कल्याण है। और संसार के जो है सारे जो है दुख से तभी छूट सकते हो जब अपना कल्याण करोगे और अच्छे कर्म करोगे। दैवी गुण बहुत भाग्य से मिलता है। सतगुणी बनो, आचरणशील बनो, सभी स्वस्थ रहो, सभी सुखी रहो, और सभी अपना कल्याण करो और सभी साधन करो। आज के टेक्नोलॉजी के युग में सभी आत्मज्ञानी बनो, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए कभी मत जो है किसी के दुख देना, तन से, मन से, वचन से, कर्म से, और किसी के दुख ना देना है, ना किसी के अहित करना है। जो बोओगे वही काटोगे। कर्म के बल से ये मनुष्य जाति जो है इंसान बनता है, और कर्म के बल से ही मनुष्य जाति शैतान बनता है, और कर्म के बल से ये मनुष्य जाति आवागमन से छूट करके देवी देवता बनता है। अब ये विचार करना है कि हमको क्या बनना है, हमको क्या करना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय।